मैं जनरल सेक्रेटरी AFVAI आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया देशवासियों तथा अग्निपथ में हिस्सा बनने जा रहे अग्निवीरों को एक संदेश देना चाहता हूं। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में जो उत्पात हुआ, सरकारी संपत्ति जलाई गई, ये विकृत राजनीति का दृश्य था। आप इसमें ना फंसें और बढ़ चढ़कर अग्निपथ में हिस्सा लें। इसे प्रसारित तथा प्रचारित भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि अग्निपथ योजना में भाग लेने हेतु हमारे अग्निवीर आगे आएँ और रोजगार पाएँ। देश की और सेना की बदलती हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष तथा नौसेना अध्यक्ष ने रात दिन पसीना बहाकर जिस स्कीम का निर्माण किया है, उसे हम अग्निपथ स्कीम कहते हैं। सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक इसका पूर्ण रूपेण समर्थन करते हैं। हो सकता है इनका कुछ वर्ग खास राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हो और आपको गलत दिशा दिखाए, बहकावे में नहीं आना है। भारतीय सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त जवान गैर राजनीतिक हैं और हमारे नैतिकता और देशभक्ति पर कोई भी शंका नहीं कर सकता। अब मैं आपको यहाँ से आगे इस अग्निपथ योजना में सिलेक्शन होने वाले अग्निवीरों की चयन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा और ये नोटिफिकेशन केवल इंडियन आर्मी से संबंधित है। ये नेवी का और वायुसेना का मैं दूसरा प्रोसेस बताऊंगा। अभी इसके बारे में ही मैं आपको बताता हूं। जो इंडियन आर्मी अग्निपथ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस है, ये प्रोसेस 4 स्टेज से गुजरेगी, 4 स्टेजेस। और इस 4 स्टेजेस से हमारे जो अग्निवीर हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसकी 4 स्टेज हैं। स्टेज 1 पहला है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्टेज 2 फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, स्टेज 3 मेडिकल टेस्ट, स्टेज 4 रिटन टेस्ट। अब मैं आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये फिजिकल टेस्ट का जो फिटनेस टेस्ट होगा, ये जब इसकी रैली होगी, अग्निवीरों का जो सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए, वहाँ रैली होगी। वहाँ एक रैली में कुछ हमारे ऑफिसर्स और जवान सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे और उस समय उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो सबसे पहला जो फिजिकल टेस्ट होगा वो है 1.6 किलोमीटर की दौड़, यानी 1600 मीटर का दौड़ होगा। इस 1600 मीटर की दौड़ को जो आदमी कितने टाइम में करता है, उसके आधार पर इसके 2 ग्रुप बनाए गए हैं। पहला ग्रुप है 5 मिनट 30 सेकंड में जो इसको पार करेगा वो उसको 60 अंक मिलेंगे, और दूसरा ग्रुप है जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड में पार करेगा, उसको 48 नंबर मिलेंगे। दूसरा जो है बीम्स का है, पुलअप्स का। पुलअप्स के अंतर्गत जो 10 पुलअप करेगा उसको 40 अंक मिलेंगे, जो 9 पुलअप करेगा उसे 33 अंक मिलेंगे, जो 8 पुलअप करेगा उसे 27 अंक मिलेंगे, और जो 7 पुलअप करेगा उसे 21 अंक मिलेंगे, और जो 6 पुलअप करेगा उसे 16 अंक मिलेंगे। इसके अलावा जो तीसरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो होगा 9 फीट डिच। एक डिच बनाई जाएगी, एक खाई बनाई जाएगी, उसकी जो चौड़ाई होगी वो 9 फीट होगी और उसको पार करना है, और ये सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होगा। उसी प्रकार एक संतुलन को चेक करने के लिए एक जिगजैग बैलेंस होगा और उस जिगजैग बैलेंस से को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको ऊपर जो मैंने 4 स्टेज बताई थी, अभी मैंने पहली स्टेज का वर्णन किया है। अभी मैं दूसरी और तीसरी स्टेज को छोड़ता हुआ मैं स्टेज 4 पर आता हूँ। स्टेज 4 है रिटन टेस्ट, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम्स पैटर्न 2022। इनमें रिटन टेस्ट में अग्निवीरों के जो भर्ती होगी उनमें जनरल ड्यूटी के लिए अलग रिटन टेस्ट होगा, उसमें टेक्निकल के लिए अलग होगा, और जो क्लर्कों के लिए होगा वो अलग प्रकार से पैटर्न होगा। अब मैं सबसे पहले आपको जो हमारे जनरल ड्यूटी वाले अग्निवीर हैं उनके बारे में बताता हूँ। उनके सब्जेक्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और मार्क्स कितने होंगे।
इनके सब्जेक्ट्स 4 होंगे। एक होगा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें पहले 3 वालों में हर में 15-15 क्वेश्चन होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। ये कुल मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। टोटल अंक जो होंगे 50 क्वेश्चंस के वो 100 होंगे और इन 100 अंकों में से आपको 35 शॉर्ट लिस्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है हमारा इंडियन आर्मी CCE एग्जाम्स पैटर्न टेक्निकल। ये पासिंग मार्क्स इसमें 80 होंगे। इसके भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज 10 अंकों का होगा, मैथ्स 15 अंकों का होगा, नहीं जनरल नॉलेज में 10 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स में 15 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल करके 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन इसमें 4 अंकों का होगा और इस प्रकार ये 200 अंकों का पेपर होगा। इस 200 अंकों में से आपको 80 नंबर शॉर्ट लिस्ट होने के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं हम आपको आगे इंडियन आर्मी CC एग्जाम्स पैटर्न क्लर्क, जो क्लरिकल पैटर्न होगा उसका पासिंग मार्क्स 80 होगा, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्टों में अलग अलग पास होना पड़ेगा और हर पार्ट में 32 मार्क्स लेने पड़ेंगे। पहला पार्ट में आपके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस इनका टेस्ट होगा, जिसमें जनरल नॉलेज में 5 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस में 5 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स में 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर साइंस में 5 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार इनका हर जो क्वेश्चन होगा वो 4 अंकों का होगा पार्ट 1 में और ये 100 नंबर का होगा पूरा। उसके अलावा पार्ट 2 में एक जनरल इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये भी 100 अंकों का होगा। यहाँ एक बात देखने वाली बात है कि इसमें आपको 80 नंबर तो टोटल लेने हैं, लेकिन हर पार्ट में पास होना ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश में 100 में से 100 ले लेते हो, लेकिन पार्ट 1 में आपके 32 ना आकर के 30 अंक आते हैं या 31 अंक आते हैं, तो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाओगे, आप फेल हो जाओगे। अब मैं इससे आगे चलता हूँ आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में बताता हूँ। अ कैंडिडेट शुड हैव अ रोबस्ट फिजिक एंड गुड मेंटल हेल्थ। जो अग्निवीर शॉर्टलिस्ट होने जा रहा है उसका अच्छा खासा शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती होनी चाहिए। उसकी जो चेस्ट शुड बी वेल डेवलप हैविंग ए मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। उसकी चेस्ट अच्छी डेवलप होनी चाहिए और जब उसको फलाव हो या एक्सपेंशन हो तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। शुड हैव नॉर्मल हियरिंग विद ईच ईयर। उसे अपने दोनों कानों से सुनाई देना चाहिए और जब बाइनोकुलर यानी दूरबीन से जब देखा जाए दोनों आँखों से तो वो देख सके। और ही शुड बी एबल टू रीड 6x6 इन द डिस्टेंस विजन, और दूर की विजन को वो 6x6 में देख सके। कलर विजन भी उनका CP3 एक स्टैंडर्ड होता है, उसके अनुसार होना चाहिए। शुड हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ नेचुरल हेल्दी गम एंड टीथ ए मिनिमम ऑफ 14 पॉइंट्स। उसके दांत और गम भी ठीक होने चाहिए। शुड नॉट हैव डिजीज लाइक डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स, हाइड्रोसील और वेरियोसील और पाइल्स की इस प्रकार की कोई भी बीमारी उसको नहीं होनी चाहिए। शुड रिकॉग्नाइज रेड एंड ग्रीन कलर। उसको पता होना चाहिए कि रेड कलर कैसा होता है और ग्रीन कलर कैसा होता है। अब फिजिकल मेजरमेंट के अंतर्गत प्रमुख उनकी हाइट और वेट होते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आर्मी में या जो अब तक रिक्रूटमेंट हो रहा था उसी के हिसाब से उनकी हाइट होगी, उसी प्रकार से वेट होगी। तो पुरानी जो पद्धति थी उसी के आधार पर होगा, आप उसमें देख सकते हैं। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, लेकिन कुछ खास कैटेगरीज को हाइट और वेट में छूट दी गई है। जो सेवारत या सेवानिवृत्त या बारबिडो या जो विडोज हैं एक्स सर्विसमैन की, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट होगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट होगी और वजन में 2 kg की। उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के जिंदा रहने के दरमियान यदि कोई बच्चा अडॉप्ट किया गया है तो उस बच्चे को भी वही छूट मिलेगी जो ऊपर इनको सन ऑफ सर्विस, एक्स सर्विसमैन, बार विडोज और विडोज को ये मिली हुई है।
यहाँ ये सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मैंने आपको समझा दिया है, और इसी सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर अग्निवीरों का सिलेक्शन होगा। पहले शॉर्ट लिस्ट होंगे और जो हायर मार्क्स लेकर के आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा तो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, अपना रोज़गार पाएँ और आपके आसपास जो भी इसके लिए योग्यता रखता हो उसको बताएं, और किसी प्रकार की अफवाहों का ध्यान न दें, और किसी ऐसा कोई काम नहीं करें जो देश की संपत्ति को तोड़ने फिरने में नुकसान करता हो। हम क्योंकि हमारा एक सेवानिवृत्त सैनिकों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, और हम चाहते हैं कि हम अपनी ओर से इसमें हिस्सा लें और अपने देश के सैनिकों, अपने देश के जो सिविलियंस हैं उनको बताएं कि आप आर्मी में आएँ और इज्जत पाएँ और अपना काम करें और सैनिक अग्निवीर बने, अग्निपथ में हिस्सा लें। थैंक यू, धन्यवाद।